उदाहरण बताओ। एक ये हम प्रमाद के लिए नहीं कह रहे, बहुत सावधानी के लिए कह रहे। जगन्नाथ जी की सेवा में जैसे सब पार्षद रहते हैं, तो एक पार्षद का किसी नवीन नवयुवती वैश्या से गलत संबंध हो गया। अब वहां तो सब भोग प्रसाद आता ही रहता है। तो जब प्रधान सेवकों को पता चला कि यह अपवित्र चेष्टा इनके द्वारा, तो उनको बैठाला और कहा, देखो या तो तुम्हें जगन्नाथ जी की सेवा छोड़नी होगी और या फिर वैश्या संग छोड़ना होगा। तो जीव की ये दुर्दशा है कि उन्होंने कह दिया कि जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ देंगे, हम उसको नहीं छोड़ सकते। विषय की इतनी प्रबलता होती, पक्का एक तरफ भगवान एक तरफ माया है। हम लोग देखो ना, भगवान का इतना यश गाते हैं, भगवान की महिमा समझते हैं, तो तब महिमा मानी जाए जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान को ना भूले, तो हम महिमा जानते हैं। मतलब माया इतनी प्रबल है कि एक क्षण में भगवान को छुड़वा सकती है। इतनी एक क्षण में भगवान को छुड़वा सकती है। एक छोटी सी अपनी वो वृत्ति भेज दे तो भगवान का विस्मरण करा देगी। छोड़ दिया जगन्नाथ जी को। अब जो हिस्से में अर्थ आया था वैश्या के, जब हम असत मार्ग में चलते हैं तो हमारे सुकृत नष्ट होते हैं, पुण्य। जब पुण्य नष्ट होते तो आयु श्री कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। कीर्ति भी, श्री भी, आयु भी। तो कुछ ही दिनों में उनको भयंकर रोग हुआ और वो मर गए। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं भगवान का स्वभाव। जगन्नाथ जी ने अपने प्रधान जो पार्षद थे उनसे कहा, सुनो, वो जो पधार गए ना हमारे सेवा में थे, उनका वैसे ही अंत्येष्टिक संस्कार करो जैसे हमारे सेवकों का होता है। बोले, प्रभु उन्होंने आपको त्याग दिया था। बोले, वो त्याग सकते हैं, हमारा स्वभाव नहीं। हमने एक बार जिसे पकड़ लिया उसे त्याग। प्रभु का स्वभाव है। अब हम कैसे कैसे मान ले? अगर थोड़ा भी सेवा बनी, थोड़ा भी भजन हुआ है और उससे गलती हो जाए, तो माता पिता जितने भी विश्व ब्रह्मांड में है, उन सब में जो माता पिता वाला प्यार है ना, हमारे प्रभु से है। प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार रखते हैं। ऐसी दुर्गति उनके लिए कही गई जिनको इतना अवसर सुंदर मिला और बिल्कुल भगवान से विमुख होकर बिल्कुल नाना प्रकार के पापाचरण में लगे, वो दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। माचू गुप्ता जी।